सार्वजनिक सामाजिक कार्यों में बस्ती में सक्रिय था और 91 से लेकर 2014 तक इस रेलवे स्टेशन पर अगर आए होंगे तो कोई परिवर्तन नजर आया नहीं होगा। लेकिन धन्य है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने जो संकल्प लिया था, उन्होंने जो वादा किया था कि हमारी साथ सबका साथ सबके विकास के मूल मंत्र को लेकर के काम करेगी। हमारी सरकार बगैर भेदभाव के, बगैर पक्षपात के पूरब से लेकर के पश्चिम और उत्तर से लेकर के दक्षिण तक सभी क्षेत्रों का समग्र विकास करेगी। और उस दृष्टि से हमारी सरकार ने काम करना शुरू किया। हम लोगों ने जब माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रेल मंत्री जी को बस्ती की समस्याओं के बारे में अवगत कराया, बस्ती को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई जाए, बस्ती के रेलवे स्टेशन सहित विभिन्न क्षेत्रों का विकास किया जाए, उस दिशा में हमारी सरकार ने लगातार प्रयास किया। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि आज के पहले, आज जो मिल रहा है वो तो बहुत बड़ी सौगात मिल रहा है बस्ती को, लेकिन आज के पहले भी रेलवे के दृष्टि से भारत सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे रेल मंत्री जी ने, रेल विभाग के सभी संबंधित अधिकारियों ने जितना विकास की चिंता अन्य बड़े शहरों की होगी, उससे कम चिंता हमारे बस्ती की नहीं की है। बस्ती में रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण हो, रेलवे स्टेशन पर बुजुर्गों के लिए, बीमार व्यक्तियों के लिए लिफ्ट लगाने की बात, एक्सीलेटर लगाने की बात हो, विभिन्न प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने की बात हो, वह सारी सुविधा इसके पहले उपलब्ध हो चुकी है। और केवल सुविधाओं की बात नहीं है, तो मैं अभी एक पत्रिका रेल विभाग ने छपवाई है, मुझे भी शायद गिनती में, आंकड़ों में इसकी जानकारी, और इसमें पूरा डिटेल भी है कि बस्ती रेलवे स्टेशन पर 69 ट्रेनें प्रतिदिन आती हैं और जाती हैं। 69 ट्रेन, जितनी भी महत्वपूर्ण ट्रेनें जो हमारे बस्ती के लोग, यात्री, उनके मन में था, उनका सपना था कि काश ये भी ट्रेन यहां पर रुक जाती, इसका भी स्टॉपेज हो जाता, उन सारी ट्रेनों का स्टॉपेज यहां पर हुआ है। और ये बहुत बड़ी ट्रेन जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था कि भारत में निर्मित वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाए, जब चलना शुरू हुई और जब बस्ती से लखनऊ की पहली ट्रेन प्रारंभ हुई, तो शायद तमाम हमारे मीडिया के लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, तमाम ऐसे नौजवान भी जिनको ये चिंता रहती है कि सोशल मीडिया के माध्यम से अगर हम अभियान चलाएंगे, मांग करेंगे, तो शायद बस्ती के लोगों को यह सुविधा मिल जाए। तमाम लोगों ने, जब टाइम टेबल जारी नहीं हुआ था, सोशल मीडिया के लोग, मीडिया के लोग कयास लगा रहे थे कि क्या वंदे भारत एक्सप्रेस बस्ती में भी स्टॉपेज होगा। शायद कयास लगाना उनका स्वाभाविक भी था, लेकिन मैं लोगों से कहता हूं कि 2014 के बाद देश में जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और आप सबके आशीर्वाद से मैं सांसद बना, तो मैं लोगों से कहता हूं, मैं कोई ऐसा काम नहीं करता जो काम मुझे असंभव लगे। हर काम मुझे संभव लगता है। और अगर कोई भी ट्रेन चलेगी, वंदे भारत ही नहीं, आगे भी कोई वीआईपी ट्रेन चलेगी, तो मैं आपको वचन दे रहा हूं, इस रोड से चलेगी तो निश्चित रूप से बस्ती में उसका स्टॉपेज होगा, ये विश्वास करिए आप। और केवल वंदे भारत का नहीं, तो मुझे ठीक से याद है पिछले लगभग 9 वर्षों में मोदी सरकार ने बस्ती में लगभग 20 ट्रेनों का स्टॉपेज दिया है, 20 ट्रेनों का। नई ट्रेन, पहली ट्रेन आज तक के रेलवे के इतिहास में बस्ती से कोई ट्रेन बन करके नहीं चली थी। 2016-17 में मैंने रेल मंत्री से निवेदन किया, माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि हमारे बस्ती के नौजवान, हमारे बस्ती के श्रद्धालु इलाहाबाद संगम स्नान करने जाते हैं, कुंभ का मेला करने जाते हैं, इलाहाबाद में पढ़ाई करने, तैयारी करने जाते हैं। और मैं स्वयं इलाहाबाद में रहा हूं। जब मैं बस्ती से, मैं घटना 2098 से लेकर 2004-5 तक की बता रहा हूं, मैं जब कभी जाता था यहां से तो डायरेक्ट
बहुत कम बस चलती थी, डायरेक्ट बस मिलती नहीं, घंटों इंतजार करते थे तो फैजाबाद की बस मिलती थी। फैजाबाद पहुंचते थे, 1-2 घंटा वहां इंतजार करते थे तो सुल्तानपुर की बस मिलती थी। सुल्तानपुर पहुंचते थे, वहां भी 1-8 घंटा इंतजार करते थे तो इलाहाबाद की बस मिलती थी। जो यात्रा हम 4-5 घंटे में कर सकते हैं वो हम 12-14 घंटा में करते थे। समस्या अलग, परेशानी अलग। मेरे मन में था कि अगर मुझे कभी कुछ अवसर मिला तो बस्ती से इलाहाबाद के लिए ट्रेन जरूर मैं चलवाऊंगा। शायद यह काम रेलवे के नियमानुसार ये काम बहुत कठिन था, क्योंकि रेलवे का ये नियम है कि जहां पर वॉशिंग पिट होगा वहीं से ट्रेन चलाई जाएगी। बस्ती में वॉशिंग पिट नहीं था। मैंने रेल मंत्री से निवेदन किया, आग्रह किया और बस्ती से इलाहाबाद के लिए मनवर संगम एक्सप्रेस चलाई गई। यहाँ से एक बनारस के लिए भी ट्रेन इंटरसिटी एक्सप्रेस चलाई गई थी। बीच बीच में कहीं कुछ व्यवधान आ जाता तो चाहे पबनान रेलवे स्टेशन हो, चाहे गौर रेलवे स्टेशन हो, चाहे टिनिच रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस्ती हो, चाहे मुंडेरवा हो, सभी रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का स्टॉपेज किया गया। अब ट्रेनों के स्टॉपेज से यात्रियों को आवागमन में तो आसान होता ही। यह क्षेत्र जो है हमारे बस्ती के लिए, खासकर पांडे बाजार और मंगल बाजार, पुरानी बस्ती, ये व्यापारियों का गढ़ माना जाता है। और व्यापारियों के लिए भी मन में उनके आता है कि भाई ट्रेन अगर रुक गया तो सांसद जी ने या मोदी जी ने या भाजपा सरकार ने हमारा क्या कल्याण किया, हमारा बिजनेस कैसे बढ़ेगा। तो शायद सबके ध्यान में होगा, जब यहाँ पर ज़्यादा ट्रेनें रुकेंगी तो ज़्यादा यात्री आएंगे, आने और जाने वाले दोनों आएंगे, और जब आएंगे तो निश्चित रूप से मार्केट में जाकर के कुछ खरीदारी भी करेंगे। और साथ ही साथ रेलवे के अगल बगल का जो विकास, वो चाहे रोड हो, सामने का रोड हो, चाहे इसके पीछे का रोड हो, बरसों तक नहीं बना था। बरसों तक तमाम एमपी हुए, तमाम विधायक हुए, बड़े बड़े नेता हुए, किसी ने ध्यान नहीं दिया। आपने मुझे अवसर दिया, केंद्र में मोदी सरकार आई और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई, जो भी समस्याएं थी इस क्षेत्र की, उन समस्याओं का समाधान किया गया। एक बहुत बड़ी समस्या है, मैं लगातार प्रयास कर रहा था, लेकिन हमारे व्यापारी भाइयों ने कहा कि अगर पांडे बाजार का वह जो रेलवे फाटक है अगर वहां पर फ्लाईओवर बनेगा तो पूरा पांडे बाजार उजड़ जाएगा। मैंने सोचा उसका क्या रास्ता हो सकता है। उस रास्ता को हम लोगों ने निकाला और आज यहाँ रेलवे के डीआरएम महोदय बैठे हैं, रेलवे के अन्य अधिकारी हैं, वो भी फाइनल हो गया। जल्दी ही उसको शिलान्यास करके उसका भी काम शुरू होगा। मुंडेरवा का फ्लाईओवर हो, वो भी पास हो गया। कई पास हुए। यहाँ पर अभी एक यात्रियों के लिए और जो हमारे अधिकारीगण या नेतागण आते हैं उनको बैठने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था हो जाए। एक सूट रूम बन रहा है, लेकिन मैंने रेल मंत्री जी से कहा, रेल बोर्ड के चेयरमैन से मैं मिला, उनसे कहा कि बस्ती इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है, इतना पुराना रेलवे स्टेशन है कि बस्ती में एक सूट रूम से काम नहीं चलेगा, एक अच्छा गेस्ट हाउस बनना चाहिए। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने 508 रेलवे स्टेशन जो अमृत योजना में शामिल किया है, उसमें बस्ती को शामिल किया है। और बस्ती का यह रेलवे स्टेशन बस्ती के दृष्टि से लखनऊ हो, गोरखपुर हो, बड़े बड़े जो शहर में, हो सकता है कि लखनऊ से गोरखपुर से बिल्डिंग छोटी हो क्योंकि शहर भी छोटा है, लेकिन सुविधाएं वही होंगी जो लखनऊ में मिलेगी, दिल्ली में मिलेगी या गोरखपुर में मिलेगी। वह सारी सुविधा हमारे रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध होगी। आज उसी का शिलान्यास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वर्चुअल माध्यम से करने जा रहे हैं। हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी जब अपना उद्बोधन शुरू करेंगे, हम सब खड़े होकर के उनका स्वागत करेंगे। और केवल स्वागत नहीं करेंगे, बल्कि आप सबसे मेरा निवेदन है कि इसमें अधिकांश लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं। यहाँ का फोटो तो लेना ही लेना है, कार्यक्रम का फोटो लेना है और अपनी तरफ से सोशल मीडिया के माध्यम से
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करना है, और केवल अपनी तरफ से ही नहीं, तो यहाँ से निकलिए, खासकर हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता गण हैं, रेलवे स्टेशन पर 2-4 दुकानदारों से, 2-4 आमजन से 1 मिनट का वीडियो बनाइए कि आज बस्ती के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी सौगात दी है। इस पर प्रधानमंत्री जी के लिए आपको क्या कहना है, वो भी नमो और ऐप और सरल ऐप पर डाउनलोड करिए। निश्चित रूप से आने वाले समय में हम सब मिलकर के अपनी बस्ती को एक सुंदर स्वच्छ प्रयास कर रहे हैं। मैं केवल आज रेलवे के दृष्टि से ही विषय रखा हूं, लेकिन अगर मैं पूरे जिले की बात करूं तो मैं लोगों से कहता हूं कि शायद 1947 में देश आज़ाद हुआ, 2014 तक तमाम सरकारें आईं, तमाम सरकारें गईं, तमाम एमपी हुए, तमाम एमएलए हुए, लेकिन हमारे बस्ती को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। क्यों नहीं? कारण था, हम इसमें नहीं जाएंगे। लेकिन आप सबने जब देश में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, हमें योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया, तो हम केवल ये नहीं देखा कि जो बड़े शहर हैं वहीं पर हम सारी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। हमारी सरकार ने देखा कि तमाम ऐसे बड़े शहर या पुराने जिले छूटे हुए हैं जहां पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं, और उसमें हमने अपने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि हमारे बस्ती के गरीब किसान, मजदूर, माताएं, बहनें जो गरीब हैं, उनको अगर कोई बीमारी होती है तो उनको डॉक्टर जिला अस्पताल से तुरंत रिफर करते हैं, गोरखपुर जाइए, लखनऊ जाइए, बनारस जाइए, दिल्ली जाइए। हमारे जिले में एक मेडिकल कॉलेज नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में स्वीकृत हुआ था, जिसमें बस्ती जिले में शानदार मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया। 2015 में हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, मैं उनको लेकर के आया था, उनसे शिलान्यास करवाया। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि पिछले 4 वर्षों से बस्ती जिले में मेडिकल कॉलेज चल रहा है। धीरे धीरे उसकी सुविधाएं बढ़ रही हैं। आज हमारे गरीबों को अगर मेडिकल कॉलेज की सुविधाएं चाहिए तो उनको तत्काल लखनऊ, दिल्ली नहीं भागना पड़ता है, उनकी दवा हो जाती है। कोई बहुत बड़ी बीमारी होती है तो शायद आगे जाना पड़ता है। इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, बस्ती के गरीबों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता था। आज बस्ती जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज बनकर तैयार है, वो भी चलने वाला है। हमारे बस्ती के लोगों के लिए एक कोई अच्छा हाल जहां पर बैठ करके बस्ती के किसान, मजदूर, अध्यापक, टीचर, वकील कोई अच्छा कार्यक्रम कर सके, शानदार अटल जी के नाम से ऑडिटोरियम बस्ती में बन करके तैयार है। तमाम ओपन जिम हमारे बस्ती के लोगों को सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए, जिम करने के लिए बस्ती शहर सहित पूरे जिले में तैयार है। और इतना ही नहीं, तो अगर रोडों का ले लीजिए तो चाहे वो बस्ती जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज, सोनू पार्क का रोड हो, चाहे पांडे बाजार से मैदावल रोड हो, चाहे पांडे बाजार से हड़िया चौराहा हो, चाहे पांडे बाजार से डुमरियागंज रोड हो, चाहे हड़िया चौराहे से गौरा चौराहा हो, चाहे मोर घाट से लेकर के दुबौला चौराहा हो, चाहे भिवरा से लेकर के करचोलिया का रोड हो, चाहे मुंडेरवा से लेकर के कुदरहा का रोड हो, चाहे देईसाण से लेकर के भानपुर का रोड हो, चाहे भानपुर से लेकर के रुधौली का रोड हो, चाहे सिकंदरपुर से लेकर के नंदनगर चौरी होते हुए आगे की रोड हो। तमाम ऐसी रोडें जो शायद बरसों से उपेक्षित, वो सब बन गई। और केवल इतना ही नहीं, ये तो मैं महत्वपूर्ण सड़क गिना रहा हूं, 1000 करोड़ का केवल प्रधानमंत्री सड़क बस्ती जिले में बना है, सैकड़ों की संख्या में। और भारत सरकार ने, शायद आज मैं अगर गडकरी जी से मांगूं कि हमको एक राष्ट्रीय राजमार्ग दे दीजिए, तो हमारे पास मांगने के लिए नहीं है, क्योंकि राम जानकी मार्ग, ऐतिहासिक मार्ग, वो भी बन करके तैयार है। टांडा से लुम्बिनी का मार्ग 1700 करोड़ रुपए के बन करके तैयार है। बस्ती से डुमरियागंज भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हो गया। बस्ती से मेहदावल का टेंडर निकल गया, और 84 कोसी परिक्रमा महामार्ग, उसका भी टेंडर निकल गया, टेंडर पड़ भी गया। आने वाले समय में वो भी होगा। और अयोध्या का जो रिंग रोड है, उस रिंग रोड में भी 15-16 किलोमीटर हमारे बस्ती का पड़ रहा है।
और केवल इतना ही नहीं, तो हमारी बस्ती के बारे में लोग कहते हैं, पहले कहते थे कि बस्ती, और आज भी है, पुरानी कचहरी से निकलिए और पुरानी बस्ती तक आ जाए, यही बस्ती है। बस्ती का विस्तार नहीं हुआ, और जब किसी शहर का विस्तार नहीं होता है तो उसमें विकास के और रोजगार के अवसर कम उपलब्ध होते हैं। उसका कारण क्या है? जब शहर बड़ा होगा, तो जब बड़ा होगा, आबादी ज्यादा होगी, तो नगर निगम भी बन जाएगा, नगर निगम बन जाएगा तो विकास ज्यादा होगा। जब आबादी ज्यादा होगी तो चाहे एजुकेशन का कोई संस्थान हो, चाहे चिकित्सा का कोई संस्थान हो, चाहे उद्योग धंधे हो, जब लोगों को लगेगा कि बस्ती शहर में अगर हम इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए, कोई हॉस्पिटल खोल दिए, कोई उद्योग धंधे लगा दिए तो चलेगा, लाभ होगा, तो लोग खोलते हैं। आबादी नहीं बढ़ पाई, क्यों नहीं बढ़ पाई? क्योंकि बस्ती का विस्तार नहीं हो पाया। अब बस्ती का विस्तार ये सोचने के लिए बहुत बड़ा काम है, ये असंभव जैसा काम है। ये कैसे विस्तार हो सकता है? हम कहां से लोगों को लेकर आकर के बसाएंगे? जब सोचेंगे तो कई समस्याएं नजर आएंगी, लेकिन शायद मैं सोचता भी हूं, समस्या नजर आती है तो उसके समाधान का प्रयास भी करता हूं। और उसके लिए मैं आदरणीय गडकरी जी से निवेदन किया कि बस्ती का विस्तार कैसे हो सकता है। मैं वो चिंतन मनन किया, मुझे लगा कि बस्ती को चारों तरफ से रिंग रोड से जोड़ दिया जाए तो बस्ती का विकास होगा। जब 10 किलोमीटर सराउंडिंग चारों तरफ से 4 लेन की रोड बन जाएगी तो उसके अंदर लोग बसना शुरू करेंगे, छोटे छोटे उद्योग धंधे शुरू हो जाएंगे, तो बस्ती अपने आप आगे बढ़ जाएगा। और आज आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है, आज है क्या तारीख? 6 तारीख, 10 तारीख को लास्ट डेट है बस्ती रिंग रोड का टेंडर का, और 10 तारीख को टेंडर का लास्ट डेट होगा, आगे टेंडर खुल जाएगा। और अक्टूबर नवंबर में आदरणीय गडकरी जी से मैंने निवेदन किया है, बस्ती के प्रथम फेज का रिंग रोड कितने का है? 1137 करोड़ रुपए का। ये छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। सड़क बनेगी तब भी लोगों को रोजगार मिलेगा, कोई इंजीनियर, कोई मेट, कोई लेबर, कोई ऑफिस का काम करेगा। और जब रोड बन जाएगा तो रोड के किनारे, 4 लेन के किनारे कितनी जमीनें महंगी होती हैं, सबको पता है। किसका महंगा होगा? हमारे बस्ती के लोगों का। तो हर प्रकार का लाभ उनको होगा। इस सोच को लेकर के हम लोगों ने तमाम ऐसे प्रोजेक्ट बस्ती में लाए हैं। ये सही है कि जो हो जाता है उसको लोग भूल जाते हैं, और जो नहीं होता उसी को बार बार याद करते हैं। याद करना अच्छी बात है, लेकिन मेरा आप सबसे निवेदन है कि चुनाव है, 6 महीना 8 महीना, जो हुआ है उसकी चर्चा हमको बार बार करनी चाहिए। कोई विरोधी नहीं चर्चा करेगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा कल फेसबुक पर मैं जब डाला कि बस्ती रेलवे स्टेशन का शिलान्यास, पुनर्निर्माण का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल माध्यम से करेंगे। एक नौजवान जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, उसने कहा मैं दूसरी पार्टी में सांसद जी हूं, फेसबुक पर उसने कमेंट किया, मैं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बधाई देता हूं, आपकी प्रशंसा करता हूं कि रेलवे में आपकी सरकार ने और आपके प्रयास से जितना काम हुआ है शायद वर्षों में उतना काम नहीं हुआ। तो कुछ लोग मिलते हैं जो निष्पक्ष तरीके से प्रशंसा करते हैं। सब लोग नहीं करेंगे। अपने काम की प्रशंसा हमको स्वयं करनी पड़ेगी, दूसरे लोग नहीं करने आएंगे। तो उस काम की चर्चा, उसका प्रचार प्रसार हमको करना चाहिए। हाँ, जो और समस्या है उसके समस्या की भी डिमांड करनी चाहिए, उस पर भी हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि सबको भी लगता है, माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि भाई अपेक्षा लोग किससे करते हैं? जो ज्यादा काम करता है। घर में भी जो सदस्य ज्यादा काम करता है, माँ बाप उसी ज्यादा अपेक्षा करते हैं, घर वाले उसी ज्यादा अपेक्षा करते। जो कुछ नहीं करेगा उससे ज्यादा लोग अपेक्षा भी नहीं करेंगे। तो हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए हमसे अपेक्षा कर रहे हैं। अपेक्षा करना भी चाहिए। और इसीलिए जब कभी कोई छोटी मोटी घटना हो जाती है, आप देखते हैं तुरंत
लोग पीछे पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि ये जो दूसरे दल के लोग हैं उनके तो पूरे कुर्ते पर, पूरे शरीर पर दाग ही दाग है। ये भाजपा वालों का कुर्ता पूरा साफ है, अगर उस पर कोई एक दाग भी पड़ जाएगा तो उसकी चर्चा तो होगी नहीं होगी। तो वो दाग भी नहीं पड़ना चाहिए, इतनी सावधानी पर लेकर के हमको काम करना चाहिए। मैं चूंकि आप लोगों को देख करके और बस्ती के विकास को देख करके मुझे ऊर्जा पर्याप्त मिल जाती है। मैं कल 8 साढ़े 8 बजे रात तक पटना में था और मैं बाई रोड घर आया और सुबह जो है जानते ही हैं लोग आ भी जाते हैं और यहाँ मुझे 9 बजे तक पहुँचना था। मैं हालांकि 15 मिनट लेट पहुँचा, 9:15 पर पहुँचा। तो मैं इस अवसर पर आप सभी को और आप सभी के माध्यम से, समस्त बस्ती जनपद वासियों के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बस्ती की जनता की तरफ से, अपनी तरफ से, आप सब की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं और यह संकल्प लेता हूं कि आने वाले समय में बस्ती के विकास के लिए, देश के विकास के लिए अनवरत हमारी सरकार और हम सब मिलकर के काम करेंगे। यही निवेदन करते हुए, आप सबका आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।